is matter around us pure nature. Yesterday we have worked on suspension. In the definition of the suspension you have written, a suspension is a heterogeneous mixture in which a small particle of a solid are spread throughout the liquid without dissolving in water. And you had given the examples: muddy water, chalk water mixtures, milk of magnesium, sand particles अपने suspended in waters and floor in water आपने दिया था. उसके बाद अब अपना इसी में the next one is properties of suspension. प्रॉपर्टीज ही बात को आपका डिफरेंशिएशंस में कन्वर्ट हो जाती है कि जिसने कहा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन और आपका ट्रू सॉल्यूशंस अगर किसी ने कहा तो उसमें आप बिल्कुल ही कर सकते हैं. अगर कोई इसमें ये कहता कि टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ द सस्पेंशन में आपका व्हाट विल यू डू, तो आप सिंपल से उनको कहिए कि वी विल टेक ए वाटर आपका इन ए बीकर में हमने लिया चौक, उसमें पावर कर दी चौक पाउडर, यानी कि उसको जब बीकर में आप मिलाएंगे तो जो मिल्की आपका जो फॉर्मेट बन करके तैयार होगा, दैट मिल्की सस्पेंशन इज फॉर्म्ड आपका, वो आपका सस्पेंशन आपका हो जाएगा. अब आपका देखिएगा इसमें आपका जो बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए चौक, कल लिखा है आपने या नहीं लिखा ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में आपने क्या लिखा था कि इफ ए बीम ऑफ लाइट इज आपका नाउ पास थ्रू अ चौक एंड वाटर सस्पेंशन, लिखा इट स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, नहीं लिखा. To studies the properties of suspension. यहाँ पर ये बात आ रही है अपना देखिए. एक आपका कांच का आपने बीकर ले लिया, अपना देखो ये आपने इसमें वाटर आपने डाल दिया. आफ्टर समटाइम्स यू विल पॉट अपना चॉक अपने पाउडर इसमें डाला, इसको बिल्कुल आपने स्टिर कर दिया. स्टिर करने के बाद फॉर कीपिंग 5 मिनट्स स्टेबल ऑन द ग्राउंड या ऑन द टेबल आपने रखा. आपको एक बिल्कुल ये नीचे आपका नाम जो है ये चॉक पाउडर आपको दिखने लग जाएगा और ऊपर आपको जो है वाटर का ना, यानी कि कहने का मतलब विजिबल बाउंड्रीज आपके पास रहेंगी, दिखने लग जाएगा कि इतना पोर्शन आपका पाउडर का है और इतना पोर्शन आपका वाटर का क्लियर आपका हो जाएगा. इफ अ बीम ऑफ लाइट, अगर लाइट की बीम आप जो है क्या करेंगे, इट्स पास थ्रू चॉक सस्पेंशन, यानी कि जो चॉक के पानी का आपका ना जो आपने मिक्सचर बनाया है उसमें से आपका ना इट स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट को आपका स्कैटर कर देगी एंड रेंडर इट पास. अपना पाथ आपका बनाते हुए आगे देखो ना विजिबल इनसाइड. इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ से आप किसी टॉर्च से अपना फ्लैश करते हैं अपना, ये आपने टॉर्च से ले लिया अपना और इसकी बीम ऑफ लाइट अपना वजह से ऐसे अगर आपको ले जाती है तो सिंपल सा देखो, इसी में समझा दे रहा हूँ मैं आपको. यहाँ लिख देता हूँ चॉक पाउडर को, आई कैन राइट हियर, तो इसी ऊपर अपना एक यहाँ आपका वाटर और नीचे आपका और बाकी पाथ बिल्कुल क्लियर आपका जाएगा आपका नंबर. तो ये जो आपका जनरली आप देख रहे हैं बीम ऑफ लाइट इज
विजिबल, ये आपका विजिबल रहेगी आपका, देखो इनसाइड द सस्पेंशन सेम बिल्कुल आपका कोलाइडल में रहेगा, एंड रेंडर इज पास विजिबल इनसाइड इसका। जबकि अगर इसी वाले को अगर आप देखेंगे, अगर जो अपने ट्रू सॉल्यूशन में, तो ये चीज़ आपको नहीं दिखेगी। ट्रू सॉल्यूशन में ऐसे आपका ये पानी आपको दिखेगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये नहीं दिखेगा। यानी कि इसका मतलब जो बीम ऑफ लाइट है दैट विल बी नॉट विजिबल आपका इनसाइड अ ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? फाइन। तो ये आपका ये सस्पेंशन। अब आप आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या आपका नाम फीचर, PICS है, हाँ PICS कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो ना सबसे पहले आपने क्या बोला कि ना a suspension is a heterogeneous mixture। सबसे पहले तो आपका नाम ट्रू सॉल्यूशन अब क्या था? होमोजीनियस मिक्सचर था, और सस्पेंशन आपका क्या? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन आर क्वाइट लार्ज। ये मोर देन आपका ना ट्रू सॉल्यूशन से होता है, याद रखिएगा, क्वाइट लार्ज। तो ना अगर इनका ना इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। 100 नैनोमीटर से आपका ना ऊपर इनका लार्जर आपका डायमीटर से ऊपर। जी कुछ कह रहे हैं, बताइए। पेन the particles of suspension, जो सस्पेंशंस के पार्टिकल्स होते हैं, देखो आपको ना, कैन बी सीन इजीली। आप आसानी से इनको देख सकते हैं आपका सस्पेंशंस के पार्टिकल्स को। जी अगर कुछ कह रहे हैं तो बताइएगा प्लीज। ये लाइट, ये इफ अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड, ये पास्ड था, पास मेरे हाथ से मिल गया, थ्रू अ chalk suspension, it is scattered now beam of light and render its path visible inside it. Now fourth number में the particles of suspension, जो सस्पेंशंस के पार्टिकल्स होते हैं आपका नाम डू नॉट फिल्टर पेपर्स से आपका ना ये पास नहीं होते हैं आपका ना, देखो। तो ना इसका मतलब क्या हो गया? सो सस्पेंशन कैन नॉट बी फिल्टर। तो आप सस्पेंशंस को आप बिल्कुल फिल्टर नहीं कर पाओगे आपका ना, देखो। उसके बाद द सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन जो आपका हमेशा अनस्टेबल होता है, वो आपका जबकि स्टेबल होता है आपका नाम, तो नाम द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल्ड डाउन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद अपना नाम देखो ये सेटल आपके हो जाते हैं, याद रखिएगा ना। यानी कि कहने का मतलब सिंपल सी बात अगर आप समझे, हमने कहा था कि रेनी सीजन में हमारे घरों में जो टैप वाटर आता है उसमें कभी कभी गंदा पानी आता है, गोला का, वो फिल्टर्ड पानी नहीं होता है। तो जैसे ही आपने अपना टैप खोला तो बकेट में आपका जो है डर्टी वाटर आने लगेगा या मडी वाटर आने लगेगा, डर्टी वाटर। तो जब आफ्टर सम टाइम्स आप करें, थोड़ी देर बाद आपका क्या होगा
कि जो डर्ट होगी, डर्टी वाटर में से जो डर्ट होगी, दिस ये डर्ट विल बी, ये सेटल डाउन, ये आपका सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। वो कोई भी कंटेनर हो, बड़ा हो छोटा हो, इससे मतलब नहीं, बर्तन का मतलब है हमारा ये सेटल डाउन, और ऊपर आपका जो ये ऊपर आपका ना वाटर होगा। इसीलिए जो आपको साफ साफ दिखाई देता है, यू कैन सी द क्लियर पार्टिकल्स ऑफ द वाटर एंड द डस्ट पार्टिकल्स, या मड आपका ना सैंड आपका कुछ भी हो, तो वो आपको क्लियर दिखने लग जाता है। इसका मतलब इसमें आपका विजिबल बाउंड्रीज हो सकती हैं, क्या होती हैं, इसका मतलब साफ साफ जो आपको क्लियर आपको दिखाई देता है। तो सस्पेंशन आपका अनस्टेबल होता है, आपका द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद इसके पार्टिकल्स आपके। The next one is now the suspension scatters on beam of light, और सस्पेंशन आपका बीम ऑफ लाइट को आपका हमेशा स्कैटर करता है अपना देखो जो उससे गुजर रही हो, थ्रू पासिंग थ्रू, जब वो एक इससे गुजर रही हो अपना, बिकॉज क्योंकि बिकॉज सिंपल सी बात है, एस पार्टिकल्स आर, अभी अपने सबसे पहले क्या लिखा, आर क्वाइट लार्ज, ये आपके बड़े होते हैं, इसलिए लाइट को पास होने के लिए जगह मिल जाती है, तो दैट्स व्हाई द सस्पेंशन इज स्कैटर्ड बाय बीम ऑफ लाइट, इसलिए आपका सस्पेंशन आपका बीम ऑफ लाइट्स को स्कैटर करता है। इज इट क्लियर? प्लीज कहीं पे भी कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत होती है आप बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल। कोलाइड्स में, a colloid is a type of solution, a kind of solution in which the size of particle is intermediate. You know intermediate क्या होता है जी? आपने इंटरमीडिएट वर्ड नहीं सुना? 11th 12th को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कहते हैं। जो जूनियर क्लासेस 10th तक और सीनियर क्लासेस ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में आती हैं, इट इज अ लिंक इन बिटवीन ऑफ जूनियर एंड हायर क्लासेस, इंटरमीडिएट 11th 12th। यहां पे इंटरमीडिएट का मतलब क्या? बीच की कड़ी है। इसका मतलब साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ये देखो, इज स्मॉलर देन, ये देखो, size of particles of colloids, and it is also less than size of particles of suspension। ये हुआ इसका मतलब क्या कहना है? तो ये जो इंटरमीडिएट आप कह रहे हैं, देखो आपका नाम देखो, दिस इज द ये बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब आप लगाइए, अब मैं यहां पे आपको डांटूं तो आप लोग नाराज हो जाते हैं। ये छोटी सी चीज इंटरमीडिएट आपको पता नहीं। एस्पिरेंट के बारे में किसी ने पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस्पिरेंट? इंस्प्रिंट और एस्पिरेंट में क्या फर्क है? मैंने परसों भी कहा था, आपने पूछा अपने टीचर को। इंग्लिश वाले को मत पूछिएगा, डोंट आस्क इट टू द इंग्लिश टीचर, क्योंकि वो तो बिल्कुल गुस्से हैं, जैसे आप सर को पूछ लेंगे। तो वो तो सीबीएसई की बॉडीज में आता है, जो आपका मालिक और स्कूल का में पूछिए। अब इंटरमीडिएट देखो, इसका मतलब ये कोलाइड्स तो आपको पढ़ाई होगा, किसी ने पढ़ाया? ये वर्ड वहां आया नहीं था क्या? अरे जब आप फ्रेंकली मुझसे बोलोगे तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात, मैं यहाँ तो आपका गला थोड़ा काट रहा हूँ या गाली थोड़ा दे रहा हूँ। मैं तो सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, क्या इंटरमीडिएट, क्या ये वर्ड आया नहीं था व्हेन दे हैव आपका टॉट यू द डेफिनेशन ऑफ दिस कोलाइड? और अगर आया था तो फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया था?
यही आर्ग्यूमेंट तो रहते। जैसे आप मुझसे आर्ग्यू करते, स्कूल टीचर के साथ क्यों आर्ग्यू नहीं करते हो? ये मेरा आपका पहला क्वेश्चन आपके साथ होता है। कोई बाघ है, वो शेर है, टाइगर है, चीता है, या गीदड़ है, या जंगली कुत्ता है जो आपको खा जाएगा? और अगर जब बच्चा पूछ रहा है तो टीचर का फर्ज होना चाहिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटीज में आता है। वो ये कहकर के आपका मुंह चुप नहीं कर सकता है, तुझे बहुत आता है, चुप हो जा, कल बता दूंगा, आज बता, अभी बता। मैंने क्या बोला आपको? मैं आपको लड़ना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको आपके अधिकार देना सिखा रहा हूं। फिर आप क्या सीखोगे? जब आप अपना मुंह ही नहीं खोलोगे स्कूल में, तो वो तो ढाक के 3-5 है। इंटरमीडिएट, द साइज ऑफ द solute particles of colloids are bigger than the size of solute particles of true solution, but smaller than the size of solute particles of suspension। ये है सर आपका नाम, देखो सर। अब इसमें क्या है? आप ट्रू सॉल्यूशन को क्या बोले थे? होमोजीनियस बोला था। सस्पेंशन को क्या बोला था? हेटेरोजीनियस। ये कोलाइड से इट सीम्स टू बी, इट अपीयर्स टू बी, आपका नाम देखो होमोजीनियस, बट actually they are heterogeneous, लेकिन होते हुए heterogeneous। seems to का मतलब आप क्या समझते हैं? दिखते, प्रतीत होना। seems to be और appears to be दोनों का मीनिंग ऐसे, दिखता नहीं, बिहेव करता है, क्योंकि उसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्गन में कई चीजें आप बोलते, आप लोग ठीक हो, लेकिन उसको एक्सप्रेस जेंटली नहीं करते हैं। और देखो ना, व्हेन ऑब्जर्व, ये व्हेन है, ऑब्जर्व बाय कंपाउंड, यानी कि जो पावर माइक्रोस्कोप होता है आपका, पावर माइक्रोस्कोप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोस्कोप एंड द टेलीस्कोप? स्मॉलेस्ट क्या देख सकते हैं? दूर, जैसे यूनिवर्स। माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्कोप का मतलब माइक्रोब्स, छोटे छोटे बैक्टीरियाज आपके जो होते हैं आपका नाम, वो आपका जिनको आप अपनी, अभी देखो मेरे हाथ में भी कई आपके पूरे बॉडी में बैठे होंगे, घूम रहे होंगे यूं, लेकिन जब हम उसको नहीं बहुत साफ है यार। कई बार क्या होता होगा, जब भी आपको जैसे भूख लगी होगी, आपने कहा ओनियन मार घर के अंदर फेंके, बस्ता यूं फेंका आपने जूते ने और फटफट नहीं। हमेशा खाना खाने से पहले आप ये, या क्योंकि देखो आप बस में चढ़ते होंगे या आप ऑटो में जाते होंगे, आप कहीं भी आपने टच कर दिया, इसका मतलब आपके पास माइक्रोब्स पहुंच गए। इसलिए, और ये तो जो आपका देखो, ये जो आप ये माओ पहन रहे हैं ना, मास्क। अब आप देखो एम फॉर मास्क बोलते हैं, और हमारे पहाड़ी में इसको माओ बोली, माओ बैलों को लगाते हैं। बैलों, जब हल चलाते हैं बैलों को, कि वो
जो क्योंकि छोटे छोटे टेरेस फार्मिंग होती है हमारे यहाँ, और ट्रैक्टर तो अब आ रहा है ना, ट्रैक्टर तो अब आ रहा है। तो पहले क्या होता, बैल से हल लगाते थे। तो बैल से हल लगाने का मतलब, अब जैसे सपोज के लिए ये खेत है, इधर ही जो पहाड़ी लोग होंगे आप में से आपका ये जो नीचे की तरफ का होता है, जिसके साथ की, ये देखिए आवाज नहीं प्लीज, ये देखो, ये भी समझिए आप, पढ़ाई के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे एक खेत है और एक खेत है नीचे, देखो इसके नीचे, दिस इज कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग, ठीक हो गया। तो ये आपका ये डिबाल, ये कनाल, कुछ ऐसा कहते हैं इसको, ये इधर। तो यहाँ घास होती है, यहाँ नीचे की तरफ भी घास होती है, क्योंकि नीचे ऐसे जुड़ा हुआ है। तो पता चला कि बैल आपका हल में जाना छोड़ करके यहाँ घास खा रहा है, वो आपने मारना भी उसको गुस्से में, क्योंकि हल चलाने का टाइम दिन में नहीं होता है। आपने देखा हल कब चला जाते हैं, सुबह के 4 बजे से 3:30 बजे निकल जाते हैं पहाड़ों में हल चलाने के लिए, और सूरज आने से पहले मतलब बड़े बड़े खेत खत्म करने होते हैं, नहीं तो अगले दिन आपने, क्योंकि फिर बैलों को धूप हो जाती है। वो कहते हैं बैलों को धूप हो जाती है, बैलों को क्या चलाने वाले को भी तो धूप होती है। अब आज तो ट्रैक्टर लेकर के मैं देख रहा, बड़ी अच्छी फैसिलिटी हो गई, मेरे गांव में भी मैं देख रहा था। तो बल्कि नहीं तो क्या होता था, मैंने, अब आप कहेंगे मैंने हल चलाया हुआ, कैन यू इमेजिन, मुझे बड़ा शौक आता था। मेरे जो काम करने वाले जो थे, जो उनको हम मामा जी कहते थे, केयर टेकर, तो उनको जब रोटी देने के लिए बड़ा मैं उत्सुक होता था। मेरी ग्रैंड मदर कहती थी या मेरी मॉम कहती थी, बेटे खाना कौन देने जाएगा मामा, मैं बड़ा भाई था, मैं जब छोटे वालों को कहता था तुम यहीं रहो, गिर जाते तुम। मैं हल चलाता था जितनी देर में, तो मैंने भी बहुत चला। अब आप लगाओ, एक खेत अगर 100 मीटर लंबा होगा, 100 मीटर, 100 मीटर का मतलब कितना हो गया, आप लगा ही लीजिए, 350 फीट लगभग आपका। और ऐसे अगर आपका जो है 25 फीट चौड़ा है आपका लगा, ये पूरा हल बाना है, इसमें पूरा हल चलाना है। तो हल चलाने का मतलब आप लगा लीजिए, अगर ये धूप आई जैसे, उसमें भी अगर वहां धूप फर्स्ट क्लास वाली नहीं पहुंच रही सूरज निकलने के बाद, तो तब तक बैल ने, उसके बाद बैलों को खोल दिया जाता है जब तक खाना खाते थे। तो हम जाते थे तो हम कंटिन्यूस बैलों को चलाते थे। अब आप लगाओ, अब आप देखो 350 फीट ऐसे जाना, 350 फीट ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना। अब 25 फीट में अगर 1 फीट में, अगर आपका देखो 1 फीट में जो हल की जो फाल होती है, फाल लोहे का, लकड़ी में आपका देखो ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है एक, और इसके अंदर फिर आपका देखो ये आपका लोहे की, ये जब आपका नीचे गड़ता है जमीन में, तो देखो इसका जो आपका ये हार्डी आपका 2 इंच करीब होता है, 2 इंच। अब 2 इंच का मतलब आप ये खुद देख लीजिएगा, अगर 1 फीट में आपका कितना हुआ, 12 इंच। इसका मतलब देखो आपका 2 एंड फ्रो में आपका देखो 2 एंड फ्रो में कितना क्या, 4 इंच क्या, तो 3 बार बैल को आना जाना है आपका देखो। तो अब आप जब 12 तो 25 फीट में आपका देखो कितना हो, ये इसलिए 12 मेरा कहने को था यहाँ पे कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, कभी ये नहीं, हमने तो मैं जैसे सुनता था बगल, ये तो घर में काम ही नहीं कर। कई लोग होते ना, कई लोगों को आपने देखा होगा, उनकी बीवियां हो या उनके हो, हमारे तो बच्चों ने कभी काम ही नहीं किया। तो मैं छूटते ही बोलता, अब मेरे मोहल्ले में भी कई लोग जो मेरी एज के हैं, तो अरे रावत बेटी आप तो बड़ा काम कर लेते हो। तो मैंने कहा तो तुम्हारे बच्चे चुल्लू भर पानी में डूब मरे, जो तुमने काम नहीं सिखाया, हम तो सारा काम कर लेते हैं। तो हर चीज की आदत आपका, हर चीज हैबिचुअल हो गया। तो ये माइक्रोस्कोप का मतलब, जो माइक्रोब्स की बात आ रही थी, आप जहां भी हाथ रखेंगे वहां। इसलिए खाना खाने से पहले कौन से साबुन से धोते हो? सैवलॉन, अगर सैवलॉन नहीं है, डिटॉल, अगर डिटॉल भी नहीं है, लाइफ बॉय, पुराना साबुन सबसे बढ़िया लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। चलिए अच्छी बात। तो ये माइक्रोस्कोप का मतलब, माइक्रोब्स को देखने के लिए जो स्कोप तैयार किया गया, जो डिवाइस तैयार किया गया, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्कोप। और जो टेलीस्कोप का मतलब टेली मनी, दूर की वस्तु को देखने के लिए जो डिवाइस तैयार की होती है, तो उनको अपने हेवनली बॉडीज के लिए जो आप कह रहे हैं, दैट्स गुड।